बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं मुबारिक सिद्दीकी साहब की गज़ल है कमाल ये है, इस पे बात करूंगा। ये बहुत ही मज़े की गज़ल है और जो इसमें ख़यालात हैं वो बहुत कमाल के। आज आप देख सकते हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम रिटन फॉर्म में कुछ लिखा है। ये मुबारिक सिद्दीकी साहब की ये गज़ल है। वैसे तो ये गज़ल मुझे ज़ुबानी याद है, इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी उसमें जो जैसे एक मैंने इकबाल पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। 1938 ईस्वी में इकबाल दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो इल्लामा इकबाल की नज़म पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, लेकिन मैंने वो रिटन फॉर्म में लिखी नहीं थी। इसके बाद मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करवाई हैदर अली आतिश पर। 1846 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनकी गज़ल के ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, लेकिन वो गज़ल मैंने रिटन फॉर्म में लिखी नहीं थी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम मुबारिक सिद्दीकी साहब की ये गज़ल है, ये रिटन फॉर्म में लिखी है। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे नसीहत की कि आप जब भी किसी नज़म या गज़ल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवाएं तो उसको पहले रिटन फॉर्म में लिख लिया करें। इससे ये होता है कि जो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये अच्छे पड़ते हैं और जो आप अपनी बात है वो भी बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मुझे उनकी नसीहत बहुत अच्छी लगी और मैंने इस पे अमल किया। अगर आप भी मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं फ़लाँ टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट्स मैं सबको रीड करता हूं और कोशिश भी करता हूं कि सबको रिप्लाई करूं। तो चलें इस गज़ल को स्टार्ट करते हैं। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। बहुत मज़े का ये शेर है। ख़ज़ां का जो सीज़न होता है आप सबको पता है कि ये मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं होता है, और जो बहार का सीज़न होता है आप सबको पता है कि मैक्सिमम लोगों को ये सीज़न पसंद है, हर किसी को ये पसंद है। आप ख़ज़ां का लफ्ज़ शायरी में कहीं भी देखें तो इससे मुराद बुरे हालात होते हैं, और बहार का जो लफ्ज़ है आप शायरी में कहीं भी देखें इससे मुराद अच्छे हालात होते हैं। तो मुबारिक सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। वो कह रहे हैं कि बुरे हालात में, अगर बुरे हालात में भी आप खुश हैं तो आप कमाल के शख्स हैं, ये कमाल है आपका। क्योंकि जो खुशी होती है उसमें तो सब खुश होते हैं। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं, मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं जो खुशी में जो सब खुश होते हैं ये बड़ा कमाल नहीं है। असल में जो शख्स अपने बुरे हालात में भी खुश है, अल्लाह की रज़ा से खुश है, उसके चेहरे पे बुरे हालात में भी एक प्यारी सी स्माइल है, तो कहते हैं ये कमाल है आपका। इससे बिल्कुल एक रेलेवेंट शेर है हैदर अली आतिश का। 1846 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुए। वो कहते हैं कि हवाए दौरे में खुशगवार राम में है, ख़ज़ां चमन से है जाती बहार राम में है। वो कहते हैं कि जैसे ख़ज़ां चले जाती है ना और बहार आ जाती है, इसी तरह बुरे हालात भी चले जाते हैं और अच्छे हालात आ जाते हैं। इस शेर में मुबारिक सिद्दीकी साहब एक उम्मीद दे रहे हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे हालात और बुरे हालात ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हर वक्त अल्लाह की रज़ा से खुश होना चाहिए और सब्र करना चाहिए। तो बहुत ही मज़े का ये शेर था। आगे बढ़ते हैं। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हवा की ज़िद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हवा में दिया जलाना ये कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल ये है कि आप उस दिए को हवा में जला के रखें, ये उससे बड़ा कमाल है। देखें, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें ना हमारे पास बड़ी मोटिवेशन होती है, बड़ी एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल हम एक मूवी देख रहे हैं मोटिवेशनल, हमें वहाँ से मोटिवेशन मिल जाती है, या अर्तुगरुल गाजी ड्रामे का एक एपिसोड देख लें तो वहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है, एक जज्बा मिल जाता है। फिर हम कहते हैं कि हम फ़लाँ कर देंगे, हम फ़लाँ कर देंगे, तो हम ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हवा में दिया जलाना ये कमाल है। मतलब आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गई और आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कमाल है। लेकिन कहते हैं उससे बड़ा कमाल ये है कि उस मोटिवेशन को हर वक्त अपने अंदर ज़िंदा रखना, उस मोटिवेशन को हर टाइम मेंटेन रखना, ये बड़ा कमाल है। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहता है कि यार मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों बनना चाहते हो? कहता है कि ताकि मैं अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकूं, इसलिए मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। तो मैंने उससे कहा कि यार हर वक्त याद रखा करो
कि जो मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर सकूँ। मैंने कहा यही चीज़ तुम्हें मोटिवेशन देगी। बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ना, जो लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार और जिन्हें इस गुर्बत का एहसास है, वो इसी एहसास से मोटिवेशन लिया खड़े। बहुत से लोग इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार हमने अपनी पहचान बनानी है, तो वो जो ये पहचान की जो मोटिवेशन है, इससे मोटिवेशन लिया करें कि यार मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ इससे मैंने अपनी पहचान बनानी है। तो हर वक्त अपने जज्बे को, जुनून को मेंटेन रखना, हर वक्त अपने आप को मोटिवेट रखना, ये बड़ा कमाल है। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं, बहुत मज़े का ये भी शेर था। आगे बढ़ते हैं। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ज़रा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर, कोताहियों पर ज़माने वाले ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। तो मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं जो ताल्लुक़ तोड़ते हैं उनके साथ भी ताल्लुक़ बना के रखना, ये बहुत बड़ा कमाल है। मतलब ये कि आप ऑल टाइप नेचर के लोगों को हैंडल कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा कमाल है। मतलब आप हर महफिल में अपने आप को ढाल लेते हैं। कहते हैं ये बहुत बड़ा कमाल है कि आप ऑल टाइप नेचर के लोगों को हैंडल कर लेते हैं, आप हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। वो कहते हैं ये बहुत बड़ी एबिलिटी है, ये बहुत बड़ा आपका कमाल है। अगर ये किसी के अंदर एबिलिटी नहीं है तो वो क्रिएट करे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करे। तो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कमाल है। आगे बढ़ते हैं। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछेने कबूल जाए, सो ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। मुबारिक सिद्दीकी साहब ने ना इस शेर में एक आशिक का दुख बयान किया है, एक दर्द बयान किया आशिक का। आपको पता है ये जो दर्द होता है, ये दर्द वही शख्स समझ सकता है जिसको दर्द मिला हो, जिसने गुर्बत का एहसास वही समझ सकता है जिसने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी हो। तो इस शेर में मुझे 3 सिचुएशंस नज़र आ रही हैं जिस पर बात करनी चाहिए। तो इसमें से एक ना एक इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है। बाकी जो है ये जो शायर होते हैं वो एक ख़ास एंगल से शेर लिखते हैं। असल जो एक्सप्लेनेशन है इस शेर की मुबारिक सिद्दीकी साहब भी कर सकते हैं। मैं इमेजिन करके 3 सिचुएशंस आपको समझाऊंगा, उनमें से मुझे लगता है कि एक ना एक इस शेर में जो सिचुएशन वो इम्प्लीमेंट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, एक आशिक है, वो ना अपनी महबूबा से बिछड़ गया है, दूर हो गया और उसी चीज़ का दुख है, वो गम में है। तो एक शख्स उसको एडवाइस देता है कि यार अब तुम उससे बिछड़ गए हो, अब तुम्हारे जो मामलात हैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे, तो तुम अब उसको भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन वो जो आशिक होता है, जब वो शख्स उस आशिक का जब दर्द देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक आशिक है, वो अपनी महबूबा से जुदा हो गया है और उसके गम में हर वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो एक शख्स उसे एडवाइस देता है कि यार अब तुम उसको भूल जाओ, तुम्हारे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, कब तक ऐसे बैठे रहोगे गम में, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और जब वो उसको ये एडवाइस देता है तो उसको अपना वक्त याद आ जाता है कि यार मैं भी एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी अपनी महबूबा से जुदा हो गया था। उसे अपना गम याद आ जाता है और उसकी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि एक आशिक अपनी महबूबा को कह रहा है कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन आशिक उससे मोहब्बत करता है अपनी महबूबा से, और उसे कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, अब हमारे जो मामलात है वो आगे नहीं बढ़ सकते। और लेकिन वो दिल ही दिल में ये कहते हुए रो रहा है। तो वो कहते हैं कि ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। तो तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है। तो इन 3 सिचुएशन में से एक ना एक सिचुएशन इम्प्लीमेंट इसमें हो रही है, लेकिन बेहतर जो है ये मुबारिक सिद्दीकी साहब भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। मुबारिक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आप अपने ही ख्यालों में रहते हैं, हर वक्त आपका हर वक्त अपना ही मिजाज रहता है और आप अपनी ही पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते हैं अगर आप ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं तो कमाल क्या है आपका। फिर कहते हैं जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अपने ही मुताबिक ज़िंदगी गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी ही खुशी, अपने ही मतलब ये कि अगर आप किसी और के खुशी के मुताबिक
खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी मतलब ये है कि आप किसी और की खुशी के लिए अपने आप को बदलते हैं, तो आपका ये कमाल है। इस शेर में दरअसल बात हो रही है कुर्बानी की, सैक्रिफाइस की, कि किसी के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। आपको पता है इश्क नाम है कुर्बानी का, सैक्रिफाइस का, किसी की खुशी के लिए ख़ुद को कुर्बान करना, ये इश्क है। तो मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आप अपने ख्यालों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, मिजाजों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कमाल नहीं है। अगर आप इन सब को किसी और की खुशी के लिए चेंज कर देते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये कमाल है। तो ये बहुत मज़े का शेर था, आगे बढ़ते हैं। मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ही है। मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इसमें जो पत्थर और कांटे से मुराद बुरे हालात हैं। मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी में बुरे हालात आ गए, तो जब आप उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, तो उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स आपके दर पे आया है आपसे पैसे मांगने के लिए, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उसको पैसे देते वक्त उसकी आंखों में आंखें ना मिलाइएगा, उसकी आंखों में ना मत देखिएगा, उस वक्त अपनी आंखों को झुका के रखना। कहते हैं ये बहुत बड़ा कमाल है। हमारे यहाँ लोग हेल्प नहीं करते, शर्मिंदा करते हैं। मतलब ये कि उसको पैसे दे रहे हैं और पैसे देते वक्त उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं, उससे औकात बताते हैं कि यार तेरी औकात ये है, मेरी औकात ये है, तेरी औकात लेने वाली है और मेरी औकात देने वाली है। तो हम मदद नहीं करते, हम शर्मिंदा करते हैं। और एक बात ये, दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग इसलिए किसी की हेल्प करते हैं कि यार मैं इसकी आज हेल्प कर रहा हूँ, तो आज मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, बुरे वक्त में इसके काम आ रहा हूँ, तो कल ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। तो ये हेल्प नहीं है, ये बिजनेस है। किसी की भी हेल्प करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। इकबाल कहते हैं जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। मदद करें फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें। कहते हैं कि एक हाथ से बंदा अगर किसी की हेल्प करता है, दूसरे हाथ को पता ना चले। मैं नेकी कर दरिया में डाल, इस चीज़ को समझे, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की हेल्प किया करें। तो बहुत ही मज़े का ये शेर था। आगे बढ़ते हैं। मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर बिलर खराए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल ये है। ये जो आपको पता है, ये जो मुस्कुराहट होती है और ये जो नज़रें होती हैं, ये इंसान की जान ले लेती हैं। एक मूवी थी किक मूवी, 2014 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। इसमें जो एक सीन है ना, ये देखने वाला सीन है, बहुत कमाल का सीन है। जब मैंने ये सीन देखा था तो मुझे 440 वाट का झटका लगा था। मुझे याद है एक बच्ची होती है, ये जो सीन मैं आपको बयान करता हूँ, एक बच्ची होती है, उसको कैंसर हो जाता है। ये मूवी जो है सलमान खान की मूवी है। एक बच्ची है, उसको कैंसर हो जाता है और जो डॉक्टर हैं वो 10 लाख मांगते हैं उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो उस बच्ची के जो माँ बाप होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो अपनी लाचारी की वजह से वो देख रहे हैं कि हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने ही मर रही है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। सलमान खान जो है उस मूवी में एक रोल प्ले करता है, एक ऐसे शख्स का रोल प्ले करता है जो अपनी लाइफ में किक ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया में वो किक ढूंढ रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो उस मूवी में जिसका वो रोल प्ले कर रहा है। तो उसको ना 50,000 की, लाख की जो जॉब होती है वो सेकंड्स में मिल जाती है। एक दफ़ा इसको ना 50,000 की जॉब मिलती है। घर जाता है, अम्मी जान को बताता है कि अम्मी जान मुझे 50,000 की जॉब मिली है। तो अम्मी जान कहती माशाल्लाह। फिर कहता अम्मी जान मैंने जॉब छोड़ दी। अम्मी कहती बेटा क्यों जॉब छोड़ दी? कहता अम्मी जान किक नहीं मिली। तो माँ उसको कहती कब तुझे ये किक मिलेगी? तो वो हर वक्त किक ढूंढता रहता है। उसके लिए किक जो चीज़ किक उसके लिए एडवेंचर टाइप चीज़ होती है। फिर उसको पता चलता है कि यार बच्ची को कैंसर हो गया, इसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया। फिर डॉक्टर्स को बताते हैं कि इसको 10 लाख की ज़रूरत है, इसके बगैर इसका इलाज नहीं हो सकता। वो बहुत से लोगों के पास जाता है, कहता है कि यार मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, मैंने बच्ची का इलाज करवाना है। बहुत से लोग उसको जलील करते हैं, पैसे नहीं देते। फिर अपने एक दुश्मन के पास जाता है और कहता है कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। और उसके दुश्मन कहते हैं पहले हमारे पाँव पकड़ो। वो बच्ची के लिए पाँव पकड़ता है और 10 लाख उनसे लेता है और जाके डॉक्टर को देता है और फिर उसका इलाज होता है। उसके बाद बच्ची ठीक हो जाती है। और जब बच्ची ठीक होती है तो जब वो बच्ची से मिलने जाता है और जब बच्ची उसके बाद उसको देखती है
तो बच्ची के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, और उस स्माइल को देखकर सलमान खान को 440 वार का झटका लगता है। उसके दिल को सुकून मिलता है, वो सुकून जो उसको आज तक नहीं मिला होता। और बाहर जाके वो कहता है, यार जो किक मैं पूरी दुनिया में ढूंढता रहा, वो किक मुझे इस बच्ची की छोटी सी स्माइल में मिली। एक चीज़ ये थी, स्माइल जो होती है, ये आपको पता है बड़े बड़े लश्कर जो है इससे खा जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी की जो मदद करके जो दिल को सुकून मिलता है ना, ये किसी और चीज़ से नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 1000 ताकत हो, 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू, बसा के रखना कमाल ही है। मुबारक सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आपके पास ताकत भी है, आपके पास 100 दलीलें भी हैं, फिर भी आपके लहजे में आजिज़ी है, तो ये कमाल है। मतलब ये है कि आपके पास एक शख्स है, उसके खिलाफ आपके पास ताकत भी है, पावर भी है, आपके पास उसके खिलाफ दलीलें भी हैं, फिर भी आप उससे आजिज़ी से बात कर रहे हैं, अदब से बात कर रहे हैं। कहते हैं ये बड़ा कमाल है आपका। यहाँ लोग, आपको पता है कि जिसके पास पैसा आ जाए वो आदमी को आदमी नहीं समझते, इंसान को इंसान ही नहीं समझते, इंसान को, खुद को इंसान समझते, दूसरे को जानवर समझते। वो कहते हैं कि आपके पास ताकत भी है, दलीलें भी है, फिर भी आपके लहजे में आजी है, अदब है आपके पास, तो आप कमाल के शख्स हैं। तो ये थी मुबारक सिद्दीकी साहब की गज़ल जिसमें मैंने बात करनी थी। वैसे जो अशार हैं ये बहुत ही आसान है, सुनते ही समझ आ जाते हैं, फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं से आपको इस गज़ल को मैं समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। तो इस गज़ल में मुझे और आप सब को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि हम सब इस पे अमल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।